दरवाजे की तरफ चलकर एक लड़की ने जोर से थपकी दी, पर पेचदार सांसें और कांपते हाथों ने उसे अटकाया। मैं जाके उनके दरवाजे पर नॉक नॉक करती हूँ, उसने फुसफुकर कहा, पर उसके शब्द रुक गए। दरवाजा बंद था। यह छोटे छोटे संकेत अचानक बड़ी खामोशी बन गए। घर में हर कोई दरवाजे के पास खड़ा हो गया, मन में अनगिनत प्रश्न और चेहरे पर आधी आधी हिम्मत। उनका और गीतू के कमरे का दरवाजा बंद था। किसी ने धीरे से कहा, पर उस ऊंचे बंद शब्द में अजीब सा खौफ था, जैसे बंद दरवाजा किसी रहस्य का मुखपृष्ठ हो। फिर एक मासूम सी आवाज आई, किसको दोगी बच्ची? वह आवाज छोटी, फिर भी तीखी थी। किसी ने बच्चे को पकड़कर खींचा और किसी ने कहा, लाओ इधर। हाथ अचानक जोर से टिके, कपड़ों की सरसराहट, पैर की आवाजें, और फिर एक आवाज जो रोकने की कोशिश कर रही थी, छोड़ो। संघर्ष के ये छोटे छोटे टूटे हुए शब्द हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई तूफान आने की चेतावनी दे रहा हो। मारो, किसी ने चिल्लाया। शब्द इतना भड़काऊ कि कमरे के चारों ओर हर दिल ने एक सेकंड के लिए थम जाना महसूस किया। फिर अचानक एक दूसरी आवाज ने फुसफुसाकर कहा, ए बच्चीफ दे एफ दे। और उसके बाद थोड़ी देर की चुप्पी, जैसे सब कुछ रुक गया हो और समय खुद सांस रोककर बैठ गया हो। फिर वही छोटी सी तेज सी तालियां गूंजी, वेल डन मायरा, वेल डन गीतांजलि। आवाजें उत्साह से भरी थी, पर उस उत्साह में अजीब सी त्वचारोमांच भर गया था। गीतांजलि का चेहरा एक पल के लिए खिल उठा, फिर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। भागो, किसी ने अचानक कहा, पर उसकी आवाज में वही अज्ञानता थी। मतलब, भागो का मतलब नहीं पता, किंतु उसके शब्दों के साथ कमरे की हवा बदल गई। पैर तेज से चलाओ, उसने कुछ जोर से कहा, किंतु धड़कनें तेज थी और कदमों का संगीत घबराहट से ज्यादा कुछ नहीं था। दादी साहब, वो पिता जैसी, माँ जैसी, पर बचपन की यादों से जुड़ी, कहाँ थीं? दादी साहब, दादी साहब, किसी ने पीछे पीछे पुकारा और आवाज में उसी पुरानी डरी भी लगन के साथ बचाने का आग्रह था। पर दादी कहाँ थीं? उनके नाम पर पुकारें बस धुएं की तरह हवा में घुलती रहीं। गीतांजलि ने हाथ फैलाकर ऐसा किया जैसे वह किसी अनदेखी कड़ी पकड़ना चाह रही हो, पर उसकी आवाज, गीतांजलि, गीतांजलि यार, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? यह रोना और भी गहरा हो उठा। कमरे की खिड़की